अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल के चैप्टर 4 में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिफरेंट एरियाज़ को डिस्कस किया और सेकंड वीडियो के अंदर हमने वो रूल्स डिस्कस किए जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम डायरेक्ट स्पीच के किसी भी जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो कुछ हमारे सामने इन्वर्टेड कामाज़ में होता है, हम इन्वर्टेड कामाज़ को हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। मकसद यही है कि रूल्स समझने के बाद उनको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाएगा, रूल्स भी क्लियर होते जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और हम ज़िंदगी के किसी भी मरले पर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकेंगे। ये चीज़ आगे चल के हमें आइल्स में भी मदद देती है। तो आए देखते हैं चंद जुमले डायरेक्ट स्पीच के और फिर उन जुमलों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हम इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस बनेगा, He said I am feeling well now। उसने कहा कि वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। ये डायरेक्ट का सेंटेंस जिसमें इन्वर्टेड कामा से बाहर रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कामाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो अंदर हमें टेंस की भी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोनाउन की भी चेंज करनी पड़ेगी और सर्टन वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो नंबर 2 में, उसमें भी हमने देखा था कि नाउ को देन में बदल दिया जाता है। इन्वर्टेड कामाज हट जाएं तो हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले को हम कन्वर्ट करते हैं। ही सैड को आप टोल्ड में बदल दें। टोल्ड भी हो सकता है और सैड भी हो सकता है। ही टोल्ड दैट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव हालत, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। ही भी यहाँ सब्जेक्टिव हालत में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक ही। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, चूँकि स्टार्टिंग पास्ट से हुई थी तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। दैट ही वाज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ही वाज फीलिंग वेल। और सर्टन वर्ड्स की चेंज जो नुमा होती है, नाउ के बारे में हम जानते हैं कि नाउ को आप देन में बदल देते हैं। तो इस तरह आपका सेंटेंस ही सैड आई एम फीलिंग वेल, ये आपका इनडायरेक्ट में बदलेगा ही टोल्ड दैट ही वाज फीलिंग वेल देन। आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ तो आगे तमाम चीज़ें पास्ट के अंदर रह रही हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो उसके अंदर फिर आगे सारा एरिया उसके अंदर पास्ट की फीलिंग मिलनी चाहिए। यानी इज़ एम आर की जगह वाज वर्ब, हैज़ बीन हैव बीन की जगह हैड बीन, और इसी तरह जहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है तो वहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। खैर वो चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी कामा स्पेस के बाद इन्वर्टेड कामास I shall help you। इन्वर्टेड कामाज क्लोज। रिपोर्टिंग स्पीच एक दफ़ा फिर पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच आपकी फ्यूचर में है।
कन्वर्ट करते हुए जब हम इन्वर्टेड कामाज हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो आगे सब कुछ पास्ट में चला जाएगा। आगे जो कुछ बयान किया गया है उसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। विल शैल के मुतालिक हम जानते हैं कि वो वुड में चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, यानी ये इसके मुताबिक चेंज होगा, जबकि सेकंड पर्सन आपकी रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो आए चेंज करते हैं इस सेंटेंस को इसके इनडायरेक्ट में। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कामाज हटे तो हम इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन जोड़ने वाला लफ्ज़ दैट। रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक आई सब्जेक्टिव हालत में, तो यहाँ पर ही भी ऑलरेडी सब्जेक्टिव हालत में दैट ही। विल शैल पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो वुड में बदल जाएंगे, दैट ही वुड हेल्प। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हालत में मौजूद है, यानी इसकी मदद की जाएगी। तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई की ऑब्जेक्टिव हालत है मी, तो जुमला बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। इस तरह आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ जाते हैं। He said to his father, comma, space, inverted commas, I am coming. Full stop, inverted commas, close. आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को उसके पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर ये अपने पास्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। लेकिन ये चूँकि प्रेजेंट में है तो ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। ही टोल्ड हिज फादर, सैड को हम टोल्ड में, आप सैड टू भी रख सकते हैं लेकिन अमूमन टोल्ड में बदल दिया जाता है ताकि पता चले कि आप चेंज कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल हुआ। अब हम आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो ये देखें, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव हालत में, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। ये भी सब्जेक्टिव हालत है और ये भी सब्जेक्टिव हालत। ये फर्स्ट पर्सन था तो यहाँ पे थर्ड पर्सन और इसकी सब्जेक्टिव हालत ही मौजूद है, दैट ही। एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नुमाइंदगी करता है और सब्जेक्ट आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूँकि ही हो चुका है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह हमने पास्ट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करना है क्योंकि सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने पास्ट में चली जाएगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ हम लगाते हैं वाज, ही वाज कमिंग। तो इस तरह आपका डायरेक्ट का जुमला ही सेड टू हिज फादर आई एम कमिंग, उसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड हिज फादर दैट ही वाज कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। शी सेड टू हर फ्रेंड, she said to her friend, comma, inverted commas, I work in an office these days, comma, inverted commas, close। हो सकता है ये आपको नज़र ना आ रहा हो कैमरे की रिकॉर्डिंग में। तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है आई वर्क इन एन ऑफिस दीज डेज, इन्वर्टेड कामास, क्लोज। अब देखें आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कामास हटेंगे तो दैट का इस्तेमाल होगा।
फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी। चूँकि पास्ट टेंस है तो ये अपने पास्ट में चला जाएगा। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो पास्ट में जाने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और सर्टन अल्फाज में हमने पढ़ रखा है कि दीज़ को दोज़ में बदल दिया जाता है। ये तब्दीलियाँ जब हमारे जहन में होंगी तो जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। शी सेड टू हर फ्रेंड, शी टोल्ड हर फ्रेंड। इन्वर्टेड कामाज हटे तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया गया। दैट दो जुमलों को कंबाइन करने के लिए, एक जुमले में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव हालत तो ये बदलेगी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव हालत से। ये सब्जेक्ट और इसकी सब्जेक्टिव हालत शी, दैट शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। शी वर्कड in an office, these into those days, और full stop। तो आपका डायरेक्ट का सेंटेंस, शी सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कामाज, आई वर्क इन एन ऑफिस दीज डेज। ये सेंटेंस जब आपका इनडायरेक्ट में बदलेगा तो ये आपके सामने इस तरह ज़ाहिर होगा। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वर्कड इन एन ऑफिस दोज डेज। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ आते हैं। ताहिर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज, I love my parents। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामाज, क्लोज। यहाँ पर भी आप देखें तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, तो रिपोर्टेड का सारा सेंटेंस अपने पास्ट में चला जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ताहिर सेड और ताहिर टोल्ड एक ही बात है। यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि ताहिर सेड, इन्वर्टेड कामाज हटे तो कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। ताहिर की सब्जेक्टिव वाला या ताहिर का प्रोनाउन ही। ताहिर सेड दैट ही लव, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट को जाहिर करती है, फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, that he loved my। फर्स्ट पर्सन पोजेसिव, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव है, पोजेसिव फॉर्म तो ताहिर की पोजेसिव फॉर्म his, he loved his parents। तो आपका सेंटेंस ताहिर सेड आई लव माई पेरेंट्स, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ताहिर सेड that he loved his parents। और आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस, ये आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस है ना। हम ये एक्सरसाइजेज जल्दी एंड करेंगे और हमने काफ़ी सारे केसेस देखने हैं ताकि स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखने के बाद हर किस्म के सेंटेंसेस को चेंज करने की पोजीशन में हो। दे सेड टू मी, they said to me, comma, we shall help you। तो देखें रिपोर्टिंग स्पीच एक दफ़ा फिर आपके सामने पास्ट टेंस में, तो इन्वर्टेड कामाज हटने के बाद कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल होगा। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव हालत तो दे की सब्जेक्टिव हालत हम इस्तेमाल करेंगे, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव हालत तो वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव हालत ही है। इसके बाद आप देखते हैं कि चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो विल और शैल बदल जाते हैं वुड में, और यू
ऑब्जेक्टिव हालत है सेकंड पर्सन की, तो ये बदलेगी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव हालत ही है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामाज हटे तो कंजंक्शन दैट, वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव हालत, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट दे, दैट दे। टेंस की चेंज होनी है, विल शैल वुड में बदल जाएगा, दैट दे वुड हेल्प, विल शैल वुड, कैन कुड में माइट वगैरह के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू सेकंड पर्सन, और यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव हालत में है, दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी। इस तरह आपका सेंटेंस, दे सेड टू मी वी शैल हेल्प यू, द इनडायरेक्ट स्पीच बनी, दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी। ये कुछ सैम्पल सेंटेंसेस थे जिनको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा। ये अभी इब्तदाइया है, हमने बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं, हम चैलेंजिंग सेंटेंसेस भी लेंगे, हम मुश्किल सेंटेंसेस, हम नेगेटिव के सेंटेंसेस, हम इंट्रोगेटिव के, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी लेंगे, और इससे हट के दीगर सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल मुमकिन होता है या किसी भी पेपर में किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं, हम उन तमाम सेंटेंसेस को लेकर कन्वर्ट करना सीखेंगे। ग्रेजुअली हम आसान से मुश्किल और चैलेंजिंग सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। ध्यान तवज्जो से इन वीडियोस को देखा करें, समझने की कोशिश करें, और इस वीडियो के बाद आपके लिए चैलेंज है कि आप अपने लिए आज खुद 5-7 सेंटेंसेस सेलेक्ट करें और उनको कन्वर्ट करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आगाह हैं, अगर आप अपने सेंटेंसेस चेक करवाना चाहें तो अटैम्प्ट करने के बाद अपनी एफ़र्ट की पिक लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।